everybody. I, Pallavi Sharma, welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. Today, I'm going to discuss about how to crack BPSC mains in the very first attempt without losing hopes and being positive. आज का जो टॉपिक है वो है कि बीपीएससी मेंस को कैसे एक अटेम्प्ट में क्लियर किया जाए, पॉजिटिव रहते हुए, अच्छे से अच्छा करते हुए। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स है बीपीएससी मेंस के लिए। चलो पहले तो देख लेते हैं। जो सबसे बेसिक चीज है वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने बीपीएससी पीटी एग्जाम दे दिया। अब आती है, जब आप बीपीएससी पीटी में निकल जाओगे तो आता है बात मेंस का। अब मेंस को अटेम्प्ट करना ये उतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, ये सब जानते हैं। लेकिन इस मुश्किल को भी बहुत आसान बना दिया जाता है जब आप स्किलफुल तरीके से, जब आप दिमाग लगा करके एक रणनीति तैयार करते हो तब। आज हम लोग देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल कराया जाए, कैसे पॉसिबल हो। तो सबसे पहली चीज जो मैं ये कहना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं मेंस के पेपर को लेके, और कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन में हम ये नहीं समझ पाते कौन से पेपर को अटेम्प्ट करना है। आई मीन कौन से सब्जेक्ट्स को चूज करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को चूज नहीं करना। कई बार मेंस के सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करने में हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारे फ्रेंड्स ने सब्जेक्ट ऑप्ट करा है हम वही कर लेते। लेकिन एक बात ये याद रखो कि आपको वो सब्जेक्ट्स चुनना है जो आपके पॉसिबिलिटीज के मतलब आपकी पोटेंशियलिटीज के अंदर हो। आपको वो सब्जेक्ट चुनना है जो आपको इंटरेस्टेड हो, मतलब उसमें, उस सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट हो। आप इस चीज को मद्देनजर रखिए कि आपने ग्रेजुएशन में उस पेपर्स को पढ़ा है। आप सिर्फ इस बुनियाद पे कोई भी सब्जेक्ट्स मत लीजिए, मत चुनिए कि आपके फ्रेंड्स ने ये चुना है आप भी ये चुन लोगे, ऐसा नहीं है। तो चलो अब टिप्स और ट्रिक्स का बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए सिलेबस के बारे में। नाउ ये बहुत वेग लगेगा, बहुत अटपटा लगेगा कि भाई कोई बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है बट उसको सिलेबस पता ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी चीज का, आपको थरो नॉलेज होना चाहिए सिलेबस के बारे में। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक रणनीति तैयार होगा, आपने जो प्रिपरेशन करनी शुरू करनी है वो आप स्ट्रैटेजिकली फ्रॉम द बिगिनिंग आप कर सकते हो। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को एक माध्यम बना सकते हो जिसके थ्रू आपको नेचर, क्वालिटी, डिफिकल्टी लेवल, ये सारी चीजें पता चल जाएगी। और जब एक बेस तैयार हो जाएगा, जब आपको एक आइडिया मिल जाएगा, या फिर मैं ये कहूँ एक खाचा तैयार हो जाएगा, ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा, उसके ऊपर आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज है, यू शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिलेबस अबाउट व्हाट इज कमिंग, व्हाट इज द पोर्शन, और मेंस का क्या क्या दायरा है, ऑप्शनल से लेकर के सारी चीजों के। नोट्स का आदत, क्योंकि देखो ये जो मेंस होते हैं वो राइटिंग सेक्शन है। यहाँ पे ये एमसीक्यूज नहीं है, ये वर्बल नहीं है, यहाँ पे आपको लिखना है। तो अगर आपके लिखने की आदत छूट गई है और आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो नोट मेकिंग का जो एक हमारे अंदर हुनर होता है उसको मेंटेन करके रखना। राइटिंग हैबिट्स को डेवलप करते हुए आपको आगे बढ़ना है ताकि स्ट्रैटेजिकली आप इन सारी चीजों को अच्छे से कवर कर पाओ। बुक्स आपके स्टैंडर्ड होने चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत हाई लेवल का आपने बुक ले लिया मार्केट में जाकर के, बहुत कॉस्टली, बहुत एकदम हाई फाई लेवल का, और आपको उस बुक्स का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब अंग्रेजी के शब्द इतने डिफिकल्ट है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हिंदी में कुछ इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट शब्द दिए हुए हैं कि आपके दिमाग के बाहर।
ऐसे किताब नहीं, इसको स्टैंडर्ड नहीं कहा गया है। आप किसी अच्छे राइटर्स का, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम का हो, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो, कोई भी एक अच्छे राइटर्स का किताब उठाओ, उसको पूरा पढ़ो, उसके बाद आप दूसरे किताब की ओर जाओ। ऐसा नहीं है कि एक समय में आप बहुत सारे किताब को रेफर कर रहे हो। तो देखो, एक बार में एक नाव पे सवार होगे तो आप अपने जर्नी तक जाओगे। एक किताब पढ़ो, उसके बाद आप दूसरी किताब को रेफर करो, एक सब्जेक्ट्स का मैं बोल रही हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत डीप हो सके। सिर्फ किताबें खरीदनी नहीं है, किताबों को पढ़ना है, समझना है, नोट्स बनाना है। आप बीपीएससी मेंस की तैयारी करोगे, करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना? तो आपको जरूरत है करंट अफेयर्स जानना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़पेपर रीड करो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और आप अगर बीपीएससी का बात करो, तो बीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट कमीशन एग्जाम के लिए यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, लैंग्वेज और बहुत सारे फेस्टिवल्स और अफेयर्स के बारे में जो आपके स्टेट्स में हो रहा है। स्टेट बी इट बी बीपीएससी, तो यहाँ पे क्या क्या प्रेपरेशन हो रही है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए, ताकि आपका जो प्रेपरेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो सके, है ना? तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपको नॉलेज होगा तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। कैंडिडेट को प्रैक्टिसिंग राइटिंग कभी नहीं छोड़ना। वन शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग राइटिंग, क्योंकि होता क्या है, जब हम स्टूडेंट्स की लाइफ जीते हैं तो लिखने की प्रैक्टिस होती है, बट द मोमेंट दैट फेज कम्स आउट के बाद सारी चीजें छूट जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। राइटिंग मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, एंड यू शुड हैव 100% कमांड ऑन योर राइटिंग, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू प्रेजेंट योर राइटिंग, क्योंकि आप बोल के नहीं समझाओगे, आपके राइटिंग्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट होगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर राइटिंग नोट्स, एंड योर आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज देखो, अनअकैडमी की भी तरफ से बहुत सारे टेस्ट सीरीज आए हुए हैं, आप ज्वाइन करो। फ्री टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की तरफ से, अगर मैं बात करूं तो जितना ज्यादा आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एंड यू नो योर लेवल। और जब तक आपको अपने लेवल का पता ही नहीं चलेगा तो फिर आप परफॉर्म कैसे करोगे? तो रेगुलर टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनो, एक टाइम टेबल डेवलप करो कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितना टाइम बर्बाद कर रहे हो, उस बर्बाद किए हुए टाइम को कितना अच्छे तरीके से और यूटिलाइज कर सकते हो, ये सारी चीजें। अब अगर बात करो तो देखो, मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप हिस्ट्री का कुछ बना रहे हो, ज्योग्राफी का कुछ बना रहे हो, कुछ भी, आपको मैप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास मैप का नॉलेज है तो सिर्फ आप चीजों को समझ नहीं रहे हो बाहर से, आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ में आएगी और इसका एक हैबिट बन जाएगा। और कई बार एग्जाम में मैप क्वेश्चंस आते हैं तो इट विल मेक योर वर्क वेरी इजी, वेरी फैंटास्टिक। मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, बहुत सारा अच्छा ल्यूसेंट का ही जीके का किताब है, बहुत सारी किताबें, उसको रेफर करो। और अब देखो, जीएस पेपर 1 पेपर 2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी। देखो, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करो, आप स्टेट कमीशन का प्रिपरेशन करो, यहाँ पे एनसीईआरटी का किताब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है 6 to 12 का। रेफर करो अच्छा किताब, ठीक है, जहां पे आपका हिस्ट्री से लेकर के जनरल साइंस से लेकर के इकोनॉमी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीजें जो भी आपका पेपर है उसके एक अच्छे राइटर्स का किताब आप पढ़ो अलोंग विथ एनसीईआरटी, ताकि आपका प्रेपरेशन बहुत अच्छा हो। नो निगेटिविटी इनसाइड योरसेल्फ, ओनली पॉजिटिविटी। अब ये नहीं करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट को आप ट्रायल की तरह ले रहे हो, इतना टाइम नहीं है। मेक realize yourself that this your first attempt is the last one, and do your best. Thank you very much. God bless you all. Have a very fantastic day.